हेलो हेलो भाई, गुड मॉर्निंग सबको। तो कल एक्सपायरी हुई है 17,500 पर, सबके कॉल पुट ज़ीरो। और स्पेशली वो वीकली ट्रेडर्स जो न्यूज़ फ्लोज पे ट्रेड करते हैं वो सारे साफ कर दिए होंगे हैं। किसी ने 2 दिन में सोचा नहीं होगा कि 16,900 से वापस 17,500 आ जाएगा। तो वीकली वगैरह में इसलिए मतलब आई थिंक 14,000 16,000 कब से मैं बोल रहा हूँ कि वीकली वगैरह बिल्कुल अवॉइड करो, और ज़्यादा कीड़ा तो एकदम लो पोजीशन साइज रखो। ठीक है, क्योंकि अब मार्केट आपके डायरेक्शन में चल दे, जब आप खत्म हो गए हो तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है मार्केट में। तो एनीवेज आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है, जिस रीज़न से हम प्राइमरली गिरना शुरू हुए थे वो था यूएस फेड का स्टांस कि जो इन्फ्लेशन है ये ट्रांजिटरी नहीं है और ये रहने वाला है। आज यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। ठीक है, और पता नहीं, मुझे लगता है अगले हफ्ते बड़ा गेम हो सकता है। ठीक है, तो जिस रीज़न से हम ओरिजिनली गिरना शुरू हुए थे 18,600 से, वो रीज़न वापस सरफेस हो रहा है। बीच में न्यूज़ फ्लोज ने थोड़ा ये ब्रेक लगा दिया। ठीक है, और कुछ सुबह सुबह चाइनीज़ रियल एस्टेट की भी कुछ तो न्यूज़ वगैरह आ रही हैं। वो पता नहीं है, मैंने खुद भी अभी देखी नहीं है, देखता हूँ डिटेल में। बट मेन वही है, यूएस फेड का स्टांस। और बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकता, और मुझे लग रहा है अगले हफ्ते बड़ा गेम हो सकता है। ठीक है यार, तो चलते हैं स्क्रीन पे देख लेते हैं आज क्या हो सकता है। आज इम्पोर्टेंट डे है यार पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। ठीक है भाई, SGX निफ्टी वहीं है जहाँ कल था, हल्का फुल्का रेड में है। यूएस फ्यूचर्स थोड़े बहुत रेड में आए हैं, कल से थोड़े नीचे है। नेस्डेक काफ़ी अच्छा 1-8% नीचे आ गया है कल से। S&P विक्स वापस, मैंने कल एक पोस्ट भी किया था कम्युनिटी पोस्ट में, ये वापस वहीं ऊपर आ गया है। ठीक है, 20 तक टच किया था इसने। यूरो फ्यूचर्स हल्का फुल्का नीचे हैं। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। और ब्राज़ील ने अच्छा खासा बाउंस देके कल फिर यू टर्न मार दिया। और हल्का फुल्का जापान रेड है। ठीक है, हांगकांग पता नहीं वो रियल एस्टेट वाली क्या न्यूज़ चल रही है, बट अगर कुछ तगड़ा होता तो ये पिट रहे होते, तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। ठीक है, मेन ये है और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हम थोड़ा सा एशियन मार्केट में इससे ज़्यादा अलाइन है ऑस्ट्रेलिया से, तो ये अपने डे लो का आसपास है। और ठीक है, बाकी इतना कहीं कोई ख़ास प्रेशर तो नहीं दिख रहा। बट मुझे लगता है क्योंकि हमने अच्छा खासा तगड़ा बाउंस लिया है और हमारे खुद के जो पैटर्न्स हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आज अच्छा खासा रेड डे हो सकता है, और वापस जो है जर्नी नीचे की शुरू की जा सकती है। बस वेट करना है उसी तरह के प्राइस पैटर्न्स का जो 18,600 पर दिखे थे, है ना, बड़ी रेड कैंडल। और वो जो भी है वीडियो देख लेना, उस समय जो हुआ था आई थिंक वैसा कुछ रेप्लिकेट होना चाहिए अगर मार्केट को रिज्यूम करना डाउन ट्रेंड। तो एक बार देख लेते हैं निफ्टी के प्राइस पैटर्न पे क्या चल रहा है। 18,600 से जब गिरना शुरू हुए थे, देखो यार मार्केट में ये चीज़ बहुत ऑब्वियस हो गई थी। लोअर हाइज, लोअर लोज, तो हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, है ना, लोअर हाइज, लोअर लोज। तो जो भी है मतलब यहाँ पे लोअर लो बनाने की मार्केट अब कुछ अलग पैटर्न बनाएगा, क्योंकि जो चीज़ बहुत ऑब्वियस हो जाती है ना पैटर्न, वो मार्केट वो फिर करता नहीं है। तो मार्केट अभी मुझे लग रहा है यहाँ पे पिछले 3-4 बार इसने 17,500 600 यहाँ टच करने की कोशिश की है, तो अब मार्केट यहाँ पे डबल टॉप ट्रिपल टॉप इस तरह का कुछ पैटर्न बना के रिज्यूम करना चाहिए नीचे की तरफ। ठीक है, और ये जो कैंडल बनी है ना ये काफ़ी बेयरिश होती है बाउंस पे या टॉप पे। अगर ये यहाँ बनी होती तो ये काफ़ी बेयरिश होती है, इसको कैंडल स्टिक में हैंगिंग मैन बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ कहीं बनी होती तो भी बेयरिश होती, क्योंकि लेकिन ये यहाँ से बाउंस बनी है तो भी ये एक बेयरिश ही कैंडल है। इसका मतलब क्या है कि इंट्राडे में सेलर्स तो थे, वो भी एक्सपायरी डे पर। क्लोजिंग भले ही ऊपर हुई है। तो इसको अगर और थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में देखें ना तो ज़्यादा क्लियर होगा कि कौन सा पैटर्न अभी बना रहा है ये। तो सॉर्ट ऑफ ट्रिपल टॉप या डबल टॉप बोल सकते हैं। 17,600 यहाँ कहीं पे टच करने की कोशिश की, फिर आया
फिर 17,490, 17,500 से घूमा, फिर एक बार आया है अभी 17,550, 17,600। ठीक है, अब यहाँ से जब घूमेगा, ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो हायर लोअर हाइज लोअर लो, लोअर हाइज लोअर लो चल रहा था, तो यहाँ पे इसने वो ख़त्म कर दिया। लोअर हाई या जो भी है लोअर लो बनाने की जगह इसने अपने पुराने हाई तोड़ने लगा ये। ठीक है, और लो भी इसने ऊपर के बनाए, ये जो लो बनाया था इससे ऊपर का लो बनाया, तो ठीक है। और ये पूरा वही जोन है जहाँ पे ओमिक्रॉन की न्यूज़ वगैरह सब चल रही थी। तो बहुत ऑब्वियस चीज़ें मार्केट में नहीं होती, तो अब ये नया पैटर्न बना रहा है, तो देखते हैं। प्लस ये अपने वीकली जो ट्रेंड लाइन है, अगर इसी को वीक पे देखें, ठीक है, वो तो रोज़ के वीडियो में आप देखते ही होगे, बट ये जो ट्रेंड लाइन है कोविड क्रैश से, है ना, यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन बनाई जाए तो ये कहीं 17,600 के आसपास ही आती है। ठीक है, तो ये इसका रेजिस्टेंस है, और आई थिंक मूविंग एवरेज भी 17,500 के आसपास ही है। ठीक है, और 50 डे का मूविंग एवरेज 17,800, 17,700, 17,800 के बीच में है। तो एक बाउंस वहाँ तक भी जा सकता है, मतलब, लेकिन इतने सारे रेजिस्टेंस हैं अभी मार्केट में, प्लस ये जो टॉप्स बने हैं, है ना, ये वीकली जो टॉप्स बने हैं, ये बहुत तगड़े रेजिस्टेंस का ये काम करने वाले हैं। 17,800 अगर मिल जाएगा तो अच्छा है। और तो मैंने क्या किया है, वो मैं बता देता हूँ, मेरे पोजीशंस वगैरह। ठीक है, एक बार यूएस मार्केट भी देख लेते हैं। ये निफ्टी आईटी का देखो, निफ्टी आईटी ने भी उसी तरह का बनाया कुछ हैंगिंग मैन टाइप। ठीक है, ये बाउंस पर, और ये मतलब एक मुझे वही लग रहा है कि ये बड़ी रेड कैंडल किसी भी दिन बना देगा। नेस्डेक जो है ना, ये तगड़ी कैंडल बनाई है ना, तगड़ा कल प्राइस एक्शन रहा है और एकदम लो पर क्लोजिंग हुई है। तो इन्फ्लेशन के जो फियर्स हैं ये मतलब रियल है ना, ये यही बताता है, जो भी बढ़त थी ये सब गवा दी। और ये सॉर्ट ऑफ वो हेड एंड शोल्डर जो हम 18,600 पर बना रहे थे, उसी तरह का कुछ प्राइस पैटर्न ये बता रहा है। बस ये प्रोवाइडेड यहाँ से घूम जाना चाहिए नीचे। ठीक है, तो देखते हैं, आज रात में काफ़ी एक्शन रहने वाला है इस मार्केट में। S&P ने भी अच्छा तगड़ा ये दिया है। ठीक है, ये कल के कुछ पोस्ट है। ठीक है, 17,400-500 ही एक्सपायरी हुई हुई है। और ये मेरा ट्रेड प्लान था कि जो करंट वीक पोजीशंस थी उसमें प्रॉफिट बुक करूँगा बैंक निफ्टी में, और लॉस बुक करूँगा निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग की थी, निफ्टी में कॉल राइटिंग की थी। नेट नेट थोड़ा बहुत मेरे को लॉस ही रहा है, जो कि बहुत बढ़िया, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। उससे हुआ गया कि ये तो सब लो पोजीशन साइज रखी 17,000 पे प्रॉफिट बुक करने के बाद। ठीक है, उससे हुआ ये कि फरवरी और मार्च के मुझे पुट ऑप्शंस बहुत सस्ते में मिल गए। वो मैं बता दूंगा ऊपर मैंने कहाँ बाय किए हैं। बहुत सस्ते में मिल गए, जो 1,000-1,200 में मिल रहे थे 2-3 दिन पहले, वो मुझे अब 600-700 में मिल गए, है ना। तो ये मेरा प्लान था कि फरवरी मार्च के ऑप्शंस ले लूँगा। वीकली भाई मैं हाथ भी नहीं लगा रहा अभी। बबल में है तो लेट्स रिस्पेक्ट द बबल। ठीक है, एक शानदार रैली तगड़ी वाली आ जाए, इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आ जाए कुछ, तो मार्केट और एक तगड़ी रैली दे सकता है। ठीक है, तो फ्रेश कॉल राइटिंग की है मैंने, और दूर के मैंने ऑप्शंस लोड कर लिए। यही मेरा प्लान था शुरू से, तो ये मैं शेयर कर भी रहा हूँ रोज़ ही। ठीक है, उसके बाद ये मैंने कुछ कॉल ऑप्शन सेल कर दिए थे बढ़िया, 100 के ऊपर के प्रीमियम्स कलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, और ये मार्च के कुछ फरवरी के ऑप्शंस ले लिए हैं, और 550 मतलब अड्डा मनी पे ही गया हूँ मैं, थोड़ा एग्रेसिव, क्योंकि अच्छा खासा प्रीमियम है 100 के ऊपर। ठीक है, तो हाँ, आई थिंक 17,600 भी मैंने राइट किया है। तो 17,500, 17,600 ये मैंने जो रेजिस्टेंस जोन है इसका मार्केट का, निफ्टी का, वहीं पर ही मैंने कॉल राइटिंग की पोजीशन ले लिए हैं। 17,800 पे आएंगे तो भी मैं ठीक है, और इस बार पोजीशन साइज ठीक ठाक रखी है, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पर अगर आप लोगे पोजीशन, डेली का है, इसको ही कर लेते हैं डेली। यहाँ पर आप पोजीशन साइज लो रखो, ये मैंने डेली बोल भी रहा हूँ कि लो पोजीशन साइज होना चाहिए। प्रॉफिट बुक कर लिया तो प्ले लाइक धोनी, और यहाँ जब आ गया है तो यहाँ पे आप अपना पोजीशन साइज बढ़ा सकते हो। यहाँ पेशेंस रखा, उसका अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड यहाँ पे मिला। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छे खासे प्रीमियम्स अच्छे खासे क्वांटिटी में कलेक्ट किए जा सकते हैं
इन केस मार्केट रेंज में रहे। कल यार टीम बता रही थी गलती से पब्लिक पोस्ट कर दिया था, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन देखने को ये मिला कि लोगों ने वीकली एक्सपायरी ट्रेड एग्रेसिवली नहीं लिए थे। ठीक है, नो एग्रेसिव ट्रेड दिस एक्सपायरी एंड टुक फ्रेश ट्रेड एट 17,500। तो ये मैं कंसिस्टेंटली बोल रहा था कि मार्केट जो है पेलेगा सारे बकरों को, तो लोग वेट कर रहे थे 17,500 का, और कल उन्होंने पोजीशन ली है। और अगर आप देखो तो जो मेंबरशिप वाला पोल था उसमें सिर्फ 6% लोग ऐसे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी पोजीशन है, जो भी है। मतलब ये बड़ा नंबर, बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। ये 6% है और ये 22% है। तो इससे समझ में आता है कि जो मेरे वीडियोस हैं आप लोग फॉलो कर रहे हो। ठीक है यार, और पब्लिक में बस ये कम है कि दूर के ऑप्शंस लोग कम ले रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो 600-700 थोड़े महंगे लगते होंगे या जो भी रीज़न है। तो जो भी है, मेंबर्स में ठीक ठाक लोगों ने लॉस बुक किया और लो पोजीशन साइज रखी होगी, तो कोई बात नहीं है और शिफ्ट कर लिया है। तो अब आज मार्केट अगर फ्लैट भी रहता है, हल्का फुल्का रेड रहता है, तो ये ऑप्शन पोजीशंस रिवॉर्ड देना शुरू कर देंगी। ठीक है, और जो भी थोड़ा बहुत लॉस हुआ वो इस एक्सपायरी में प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रोल ओवर करते रहते हैं। मतलब मैं तो लॉस बुक करना भी नहीं बोलता। ठीक है, रोल ओवर करते रहो और मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड रिवर्स हुआ 18,600 से, वो राइट करते रहो। ठीक है, पोजीशन साइज, बीच में मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब करते रहो। ये बस वही लोग हैं यार जो आई थिंक लास्ट पोल में 13% थे, अभी 15%। जो भी है वही लोग हैं जो शायद नए ज्वाइन किए हैं और वीकली इन द मनी पुट्स वगैरह में ट्रेड करके मतलब इनको ठीक ठाक लॉस हुआ हुआ। तो ये सही नहीं है यार, है ना। वीकली अवॉइड करो यार। हम बबल में है, मैं कब से बोल रहा हूँ 14,000 16,000 से कि ये बबल है और नेकेड शॉर्ट टर्म रिस्क मत लो। ठीक है, दूर के रहोगे, सर्वाइव करोगे और मार्केट को टाइम दोगे। ठीक है, तो मोस्टली आप देखो तो काफ़ी लोग 22% दूर के ऑप्शंस में ही हैं। कुछ लोगों ने प्रॉफिट भी बुक कर लिया था, बट ठीक है, लोगों ने मोस्टली पोजीशन रोल ओवर ही की हैं। और एक कल रात को मुझे लग रहा था, मैंने एक पोल किया था कि S&P विक्स जो है बाउंस कर रहा है, और तो काफ़ी लोगों ने कल शॉपिंग कर ली, न्यू पोजीशन ऐड की। कुछ लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, तो वो शायद वही हैं जो 4 मंथ ऑप्शन वाले हैं। और कुछ लोग हैं जिन्होंने ऊपर 17,600 या 17,800 के लिए भी थोड़ा फंड, जो भी प्लान ABC सब कर रहे हैं मेरे मेंबरशिप में, तो उस हिसाब से उन्होंने कुछ फंड्स रखे होंगे। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, नीचे जाता है तो जो करंट पोजीशन है वो प्रॉफिट देंगे। ठीक है यार, आई थिंक और ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं। तो आज US का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते बड़ा एक्शन हो सकता है। ठीक है यार, फेड एकदम क्लियर है कि अभी उनको टेपरिंग का पेस बढ़ाना है और इन्फ्लेशन जो है ट्रांजिटरी हमें लगता था, बट वो नहीं है और ये रहने वाला है। तो जब अगर सेंट्रल बैंक्स का ये स्टैंस है तो उसके अगेंस्ट जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ऑलरेडी इतनी बड़ी रैली दे दी है यार ग्लोबली स्टॉक मार्केट्स ने, अगर 10% करेक्ट भी हो गए तो क्या है। ठीक है यार, तो मैं आज वही करने वाला हूँ। आज मार्केट ओपन होते से ही कॉल रेटिंग मैंने ऑलरेडी कर ली, पोजिशनल इंट्रा डे भी करूँगा, और 17,600 अगर गलती से आता है इस तरफ, 17,600 17,700, तो मैं और फरवरी मार्च वगैरह के ऑप्शंस में बाय कर लूँगा। ठीक है यार, और नीचे आता है तो ऑलरेडी काफ़ी ठीक ठाक पोजीशंस हैं ही, लेकिन यहाँ से रिवर्सल आज निफ्टी के लिए बहुत क्रूशल है। यहाँ पे जो पिछले कुछ दिनों में जो पैटर्न बना रहा है, ये भी एक बियरिश पैटर्न ही होते हैं। ठीक है, डबल टॉप ट्रिपल टॉप, और यहाँ से रिवर्सल एक अगला ये डाउन ट्रेंड दे सकता है। इस प्राइस पैटर्न को कंपेयर करो यार, जो मोदी रैली के बाद करेक्शन आया था ना 2015 में, उससे कंपेयर करो, काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ दिख जाएंगी, है ना। चलो यार, वीडियो क्लोज करता हूँ। ऑल द बेस्ट, बाय।